देखिए कल जो बताए थे उससे आगे चलते हैं। कल टेंस की थ्योरी हो गया था, टेंस किससे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइम कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सब हो गया था। कर्ता किससे कहेंगे, वर्ब किससे कहेंगे, ऑब्जेक्ट किससे कहेंगे, सब हो गया था। अब आगे चलते हैं। क्या सबसे पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यही होता है ना। प्रेजेंट टेंस का चार भेद, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पहला क्या है हम लोगों का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या दूसरा नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका एक नंबर शुरू से समझिए क्या है, एक नंबर में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसको पहचानेंगे कैसे, हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हो आदि रहता है, तो क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट का। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वही लोग स्कूल जाते हैं। पहचान तक समझ लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या सिंपल प्रेजेंट है, अफर्मेटिव का पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में ताती ते रहेगा। एक एग्जांपल दे दिए हैं, मैं पढ़ता हूँ, वही लोग स्कूल जाते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद इसका क्या बताएंगे, अनुवाद बनाने का नियम। ठीक हो गया। अब चलते हम लोग आगे, कहा, अनुवाद बनाने के नियम। यहाँ क्या लिखेंगे, अनुवाद बनाने का नियम, यानी कि रूल ऑफ ट्रांसलेट, TRANSLAT। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसका नियम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट I, we, you, they, और दो नाम के साथ, दो नाम के साथ क्या लगेगा, वर्ब का पहला रूप, क्या, पहला रूप, यानी कि V1 तथा सब्जेक्ट ही, सी, इट, और एक नाम के साथ, एक नाम के साथ वर्ब का पांचवा रूप, पांचवा रूप, यानी कि V5, यानी कि V1 प्लस S या ES। V1 में S या ES का प्रयोग करते हैं तब वो क्या बन जाता है, वर्ब का पांचवा रूप। अब V1 में S का प्रयोग कहाँ करेंगे और ES का प्रयोग कहाँ करेंगे, अभी बताएंगे। रूप लगता है, अब इसका समझिए क्या, स्ट्रक्चर, बनावट, STRUCTURT, स्ट्रक्चर, बनावट। बनावट कैसे रहेगा, इसका सब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद भी रहेगा, V1 रहेगा, नहीं तो V5 रहेगा, उसके बाद
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। ये हुआ शॉर्ट फॉर्म। फिर से समझ लीजिए एक बार एकदम गर्दा। क्या गर्दा? अनुवाद बनाने का नियम, रूल ऑफ ट्रांसलेट। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और दो नाम। सब्जेक्ट आई, वी, यू और दो नाम जहां रहेगा उसके साथ क्या लगेगा? वर्ब का पहला रूप। तथा सब्जेक्ट ही, शी, इट और एक नाम, क्या? एक नाम के साथ वर्ब का पांचवा रूप, वर्ब का पांचवा रूप V5। V5 कैसे बनाएंगे? V1 में एस या एस जोड़कर लगता है। अब इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म जो बोल सकते हैं, तो सब्जेक्ट रहेगा शुरू में, उसके बाद नहीं तो वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, हो गया। अब देखो इस जगह पर बहुत बना बताते हैं एग्जाम्पल आप लोगों को। देखिए एग्जाम्पल, एक्स लिखिए या जैसे लिखिए, जो लिखिए जैसे, क्या? मैं पढ़ता, यही था पहले, मैं पढ़ता वे लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तुम हिंदी जानते हो। हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। राम और श्याम बाजार, बाजार होता है बाजार, लोग बोलता है बाजार जा, बाजार जा चुके। राम और श्याम बाजार जाते हैं। देखिए उसी में जो बताए थे दो नियम, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और दो नाम। देख लीजिए आई, वी, यू, दे, दो नाम, सबका उदाहरण लिए हैं। क्या लगेगा? सबके साथ वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप। कैसे जानेंगे? यहाँ क्या है? क्या है? मैं का क्या होगा? आई। नियम याद कीजिए, आई के साथ क्या लगता है? वर्ब का पहला रूप। अभी नहीं बताए? सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, दो नाम, सबके साथ वर्ब का पहला रूप। और ही, सी, इट एक नाम, वर्ब का पांचवा रूप। तो यहाँ क्या लगेगा? वर्ब का पहला रूप मैं, आई और नाम का रीडर, READ। हो गया। वे लोग स्कूल जाते हैं। दे ई है मेरा वर्ब, कल बताए थे पढ़ने के लिए ढक करके। तो वे लोग पहले जाते का लगाएंगे गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तुम हिंदी जानते हो। यू जानना का, नो, यू नो क्या? हिंदी, हिंदी। हो गया। हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। वी रीड क्या? संस्कृत, SANSKRIT, संस्कृत। राम और श्याम बाजार जाते हैं, दो नाम आ गया। तो राम एंड श्याम
गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। सब में वर्ब का पहला रूप लगा है। कैसे जानेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, नियम याद रहेगा। सब्जेक्ट आई वी यू दे दो नाम, सब्जेक्ट आई वी यू दे दो नाम, सब्जेक्ट आई वी यू दे दो नाम के साथ वर्ब का पहला रूप। जैसे देखिए आई है, वी है, यू है, दे है, दो नाम, सबके साथ वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप। अब बताते हैं पचमा रूप वाला। यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग पहले। हो गया। आप चलते हैं कहाँ? ही सी ईड वाला में, ही सी ईड वाला में। ही वह जाता है, एकदम सिंपल। वह जाती है, वह जाती है। ये हो गया, सी हो गया ईट। वर्षा होती है, वर्षा होती है। गीता, गीता पढ़ती है, गीता नाम की लड़की गीता पढ़ती है। अब यहाँ देखिए, समझिए आप लोग भी, नहीं तो लगेगा गाल में थाप। वह जाता है, लड़का जा रहा है, ही। जैसे ही आ गया, क्या दिमाग में चलेगा? वर्ब का पचमा रूप, वर्ब का ही आएगा, सी आएगा, ईट आएगा और एक नाम। चार चीज में ही, सी, ईट और एक नाम। ही, सी, ईट और एक नाम। ही, सी, ईट और एक नाम, सबके साथ वर्ब का पचमा। ही, सी, ईट और एक नाम, वर्ब का पचमा। ही आ गया। जना का गो, जना का गो। अब क्या लगा कि पचमा रूप, तो यहाँ क्या लगेगा? ईएस। अब पचमा रूप कैसे बनाया जाता है अभी बताएंगे। ईएस लगा दिए। वह जाती है, लड़की जा रही है, सी गोज। वर्षा होती है, इट रेन्स, RAINS। गीता नाम की लड़की है, गीता पढ़ती है, गीता गीता पढ़ती है। तो गीता रीड वाली टी है, गीता रीड, रीड मतलब पढ़ना। अब एक नाम है तो यहाँ क्या लगेगा? एस। गीता रीड्स किसको? गीता, रीड वाली टी है। समझ लिए? ही, सी, इट एक नाम, वर्ब का पचमा रूप, पचमा रूप, पचमा रूप, पचमा रूप। ठीक, दोनों से बता दिए। अब बताते हैं कि वर्ब का पचमा रूप जो है उसको कैसे बनाएंगे, कहाँ लगाएंगे एस और कहाँ लगाएंगे ईएस। तब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा। चलिए कर दिया जी। चलो अब क्या होगा? एस या ईएस का यूज, हिंदी में लिखिए एस से ईएस का यूज। एस का प्रयोग कहाँ करेंगे और ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे, लिखना है। जिस वर्ब के अंत में वोवेल, वोवेल कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ। ठीक, जिस वर्ब के अंत में वोवेल हो
वहाँ क्या, वहाँ ईएस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ईएस का यूज होता है। और बाकी जगह एस का प्रयोग, किसका प्रयोग? एस का प्रयोग होता है। समझ लिए? जहाँ की वोवेल रहेगा ए ई आई ओ यू, वहाँ क्या लगेगा? ई एस। बाकी जगह क्या लगेगा? एस। जैसे देखिए V1 V5 रीड नहीं, पहले वोवेल बन लेते हैं। गो, गो यहाँ क्या लगेगा? GOES। लेकिन रीड READ, रीड। देखो यहाँ जरा सा, एक मिनट, यहाँ अंत में क्या आ गया? ओ है ना, ओ AEIO और U। यदि ये पांचों चीज अंत में रहेगा तब क्या लगेगा? क्या लगेगा? ES। क्या लगेगा? ES। और यहाँ देखो कुछ है AEIOU नहीं है, तो यहाँ सिर्फ क्या लगेगा? S। रीड READS को बढ़िया से समझ लिए। यानी कि अंत में रहेगा यदि ए, क्या रहेगा? AEIOU, तो क्या लगेगा? ES। क्या लगेगा? ES। और बाकी जगह ABCD कुछ भी रहेगा अंत में ए नहीं, क्या लगेगा वहां पर? S। क्या लगेगा? S। E और ES का झंझट खत्म हो गया। यानी कि जहाँ वोवेल रहेगा वहाँ ES का प्रयोग करेंगे, बाकी जगह S का प्रयोग करेंगे। जैसे गो तो गोज, रीड्स तो रीड्स। ठीक। अब क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव खत्म, अब नेगेटिव बताएंगे। ठीक, इसको लिख लीजिए आप लोग। ना हो गया। चलो अब क्या हो गया हम लोगों का, समझ रही तुम लोग? लगेगा था, क्या कर रही तुम उधर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव खत्म हो गया, नहीं बंद करना, थोड़ा सा देहाती चलेगा तो क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव खत्म हो गया, आप लोग को बढ़िया से समझ लिए। अब क्या है? निगेटिव। क्या है? निगेटिव। तो यहाँ बैठाना है नंबर 2 और लिखना है डिविजन। क्या लिखना है? उसको अच्छा से समझाओ तो उसको, कहाँ बैठी है वो? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव को क्या बोलेंगे? नकारात्मक। क्या बोलेंगे? नकारात्मक वाक्य। राइट। अब इसका भी क्या होगा? पहचान होगा, उसी टाइप से पहचान होगा। क्या लिखना है? पहचान। क्या लिखना है? पहचान। तो क्या लिखना है? पहचान में वही हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो तथा नहीं सब। वाक्य में नहीं सब, अंत में नहीं, कहाँ? वाक्य में। हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो तथा नहीं सब। क्या? नहीं शब्द रहता है। राइट। अब एग्जाम्पल, जैसे क्या होगा? जैसे मैं उसके नहीं जानता हूँ, वह मुझे
नहीं देखती है। ठीक, लिख लिया एग्जाम्पल। अब क्या होगा, अनुवाद बनाने का नियम। तो यहाँ लिखिए रूल। रूल यानी कि नियम, यहीं पर फोकस करना है, सारा फोकस यहीं पर। ये तो है, ये हिंदी क्रिया के अंत में रहते हैं, और क्या शब्द रहेगा, नहीं शब्द रहेगा, नहीं शब्द। यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ याद कीजिए, इसको ना इसमें घुसा लीजिए, इसको इसमें घुसा लेना। ऐसा इस तरह से सब्जेक्ट आई वी यू दे, दो नाम के साथ, क्या, दो नाम के साथ। देखिए फिर वही आ गया ना जो समय दिखाए थे। सब्जेक्ट आई वी यू दे, दो नाम के साथ, डू नॉट, क्या, डू नॉट, क्या, डू नॉट, तथा सब्जेक्ट ही सी इट, एक नाम के साथ, किसके साथ, एक नाम के साथ, क्या लगेगा, डज नॉट, क्या, डज नॉट, डज नॉट। और एक बात, सबके साथ वर्ब का पहला पश्चिम नहीं लगेगा। जब डू और डज का प्रयोग हो जाता है तब वर्ब का पश्चिम रूप नहीं लगता, हमेशा क्या लगता है, पहला रूप। वही लिखिए, सब्जेक्ट आई वी यू दे, दो नाम के साथ, डू नॉट, क्या, डू नॉट, तथा सब्जेक्ट ही, क्या है, ही है, ही सी इट, एक नाम के साथ, डज नॉट, तथा V1, तथा V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप लगता है। फिर से समझिए इसको, इसको इतना सा को इसमें नहीं रखना है, बोर्ड में नहीं रखना है, कॉपी में भी नहीं रखना है, इसको यहाँ घुसा लेना है। कैसे, देखिए, सब्जेक्ट आई वी यू दे, दो नाम के साथ, डू नॉट, सब्जेक्ट आई वी यू दे, दो नाम के साथ, डू नॉट, बाकी सब्जेक्ट ही सी इट, एक नाम के साथ, डज नॉट, आई वी यू दे, दो नाम के साथ, डू नॉट, ही सी इट, एक नाम के साथ, डज नॉट, सब्जेक्ट आई वी यू दे, दो नाम के साथ, डू नॉट, ही सी इट, एक नाम के साथ, डज नॉट। और वर्ब का पहला, वर्ब का पहला याद हो गया, बन जाएगा। याद नहीं होगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ठीक, चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। अब क्या करना है, स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर ये बड़ा मेन होता है सरकार। एस टी यू आई, बड़ी में नहीं लिख पाते हैं, एस टी आर यू सी टी यू आर ई। अब इसको यहाँ एस टी लिख रहे थे ना, एस टी आर यू सी, कहाँ बैठा है तुमको पता नहीं है रे, जब आज एस टी आर यू सी टी यू आर ई, स्ट्रक्चर यानी कि बनावट, बनावट यानी कि कठिन पौनी लड़की के नोच है, समझे छो। अब देखिए स्ट्रक्चर यानी कि बनावट कैसा रहेगा, तो क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा, डू रहेगा, नहीं तो डज रहेगा, डू रहेगा नहीं तो डज रहेगा, डू रहेगा नहीं तो डज रहेगा, और पंसोइया नॉट रहेगा, और वर्ब का पहला ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हो गया अपना प्यारा सा स्ट्रक्चर। रूल को याद कीजिए, स्ट्रक्चर को याद कीजिए, रूल को याद कीजिए, स्ट्रक्चर को याद कीजिए, सब। अब जैसे मैं उसे
नहीं जानता, ये था ना, मैं उसे नहीं जानता, वह मुझे नहीं देखती है। यही दिए थे। बनाइए क्या है मैं, तो यहाँ क्या लगेगा, क्या लगेगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा डू या डज, बोलो आई के साथ क्या लगेगा डू या डज, डू क्या लगेगा, अभी जो लिखा है कॉपी में देखो ना, आई वी यू दे दोनों के साथ डू नॉट, तो यहाँ क्या लगेगा डू नॉट, क्या लगेगा डू नॉट, डू नॉट क्या जानते हैं, नो किसको, उसे, उसे का हिम, हिम हो गया। अब देखो वह मुझे नहीं देखती, यानी कि लड़की नहीं देख रही है, तो सी, सी के साथ क्या लगेगा डू या डज, तो डज, ही सी इट एक नाम के साथ डज नॉट, तो सी डज नॉट, डज नॉट। अब यहाँ वर्ब का पचमा रूप नहीं, बताए थे ना, ही सी इट एक नाम के साथ वर्ब का पचमा रूप, लेकिन डू और डज लग जाएगा तब वर्ब का पहला रूप, तो यहाँ क्या लगेगा पहला रूप, देखना का क्या होता है सी, सी डज नॉट सी किसे, मुझे, मुझे का क्या होगा मी, ठीक। और बनाइए एगो, हम लोग बाजार नहीं जाते, नहीं जाते है कि टमाटर प्याज आलू पूरी सब कुछ घरे में अभी नहीं घटा, कहा जाए हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट, हो गया। और एगो मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, गलत बात है, करती है, नहीं करती है, तो मेरी माँ एक नाम हो गया, यहाँ लगेगा माई मदर, माई मदर, डज नॉट क्या लव्स, नहीं एस नहीं लगेगा, लव, लव किसको मुझे, मी, माई मदर डज नॉट लव मी। हम आशा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या अफर्मेटिव का बढ़िया से समझ लिए और नेगेटिव का, वहाँ क्या एस और ई एस का प्रयोग होगा और यहाँ डू और डज का प्रयोग होगा, ठीक। लिख लीजिए इसको।